क्या हुआ साम? श्री राधा, प्रतीत होता है कि रथ के पहिए में कुछ समस्या आ गई है। श्री राधा, रथ का पहिया टूट चुका है और इसे ठीक करने में भी समय लगेगा और ये वन भी आपके लिए उचित नहीं। आप एक काम कीजिए, यही निकट ही आश्रम है, आप सैनिकों के साथ वहां प्रस्थान कीजिए। किंतु मैं इस प्रकार तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ साम? तुम अकेले पड़ जाओगे। अरे मुझे किसका भय भला, आप बस सैनिकों के साथ वहां सुरक्षित पहुंच जाइए और फिर मैं भी रथ को ठीक करके पुनः महल लौट जाऊंगा। सैनिकों, श्री राधा का ध्यान रखो और उनके साथ जाओ। जाओ राधा, जाओ, क्योंकि इसके पश्चात तुम द्वारका पुनः कभी भी लौट कर नहीं आओगी और ना ही पिताश्री कभी लौट कर आएंगे। सैनिकों को आहत किसने किया? कौन है जो इस प्रकार हमारे मार्ग में बाधा डाल रहा है? कौन हो तुम? कृष्ण का शत्रु हूं मैं, उसके प्राण लेने आया हूं। सुना है कि उसके प्राण तुमने बसते हैं। तुमने मुझे स्पर्श करने का दुस्साहस कैसे किया? छोड़ो मुझे, अन्यथा मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। कृष्ण की अनुपस्थिति ने तुम्हारी शक्तियों को क्षीण कर दिया है। कान्हा, कान्हा, उस दंत वक्र ने राधा का अपहरण कर लिया है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र उसकी रक्षा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। चलो आओ। मुझे ज्ञात है ये परिस्थिति अत्यंत विकट प्रतीत हो सकती। क्रोध भी आएगा, पीड़ा भी होगी, किंतु धैर्य रखिए, समझने का प्रयास कीजिए, सब होगा उचित समय आने पर, और वो समय अभी नहीं आया है। यदि तुम्हें पहले से ज्ञात था कि राधा का अपहरण होने वाला है तो मुझे बता क्यों नहीं दिया? देखो, अब तुम्हें जो कुछ भी करना है ना, वो शीघ्र अतिशीघ्र करना होगा कान्हा, अन्यथा ऐसा ना हो कि मेरे हाथों उस दंत वक्र का अंत हो जाए और तुम कहो कि दाऊ आपने मेरी योजना विफल कर दी। मैं ऐसा क्यों कहूंगा? आप तो ऐसा करने ही नहीं वाले हो। दाऊ, मुझ पर विश्वास कीजिए, सब ठीक होगा। आपको ही जाना है वहां, किंतु उचित समय आने पर, अभी नहीं। अभी तो समय है देवी तुलसी से मेरी भेंट करने का। देवी तुलसी से भेंट? वो भी इस समय? किंतु क्यों कान्हा? वो भी उचित समय आने पर पता चलेगा। अभी के लिए राधा के पास जाइए, राधा को मेरी इस भेंट के विषय में बताइए था। ऐसा क्या करने वाले हो तुम कान्हा? मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ दाऊ जो इतिहास बनेगा। देवी राधा का हरण हो गया और देवी तुलसी अपने प्राण देना चाहती है। श्री कृष्ण ने स्वयं इस संकट को आमंत्रित किया है। गौरी, संकट उत्पन्न होता है तभी तो उसका समाधान मिलता है। किंतु श्री कृष्ण ऐसा कर क्यों रहे? आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ज्ञात होगा, परंतु उचित समय आने पर।
देवी तुलसी, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी सत्य जानने की मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। प्रणाम आराध्य। ये कौन है महादेव? ये श्री कृष्ण का वो स्वरूप है देवी जो प्रेम से उत्पन्न हुआ, श्री बांके बिहारी। ये संसार के सभी सत्य जानते हैं, आपको सत्य का ज्ञान भी यही करवाएंगे। मुझे अब आज्ञा दी। धन्यवाद आराध्य। देवी तुलसी, आपने आराधना महादेव की है। क्या मेरी बातों पर आप विश्वास कर पाएंगे? विश्वास ना करने का प्रश्न ही नहीं उठता जब ये स्वयं महादेव की आज्ञा है। अब यथाशीघ्र मुझे सत्य बताओ। सत्य तो आप ही की स्मृतियों में निहित है देवी तुलसी। स्मरण कीजिए, किसी जन्म में अब तुलसी नहीं, एक गोपी थी, कृष्ण की गोपी, जिसका नाम था वृंदा। ये घटना पृथ्वी की नहीं अपितु गोलोक की, गोलोक, जहां आप राधा कृष्ण के समीप थे। उस समय आपकी केवल एक ही इच्छा थी, कृष्ण। मेरा प्रेम आपके लिए सच्चा है कृष्ण, पर मैं जानती हूँ जब तक राधा आपके साथ है आप मुझे अपना नहीं बना सकते। और इसीलिए राधा के लिए आपके मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हुई। राधा कृष्ण की समीपता से आपको दुख होता था देवी तुलसी, और इसलिए एक दिन आपने प्रबल इच्छा रखी, इच्छा की आपको कृष्ण से विवाह करना। और इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपने तुलसी के रूप में जन्म लिया। और वहां गोलोक में मेरा एक और भक्त, कृष्ण भक्त श्रीराम, उसने भी शंखचूर के रूप में जन्म लिया। शंखचूर जिसमें मेरा ही अंश है। अंततः शंखचूर और तुलसी का विवाह हुआ। आप उससे अत्याधिक प्रेम करते थे। उसकी प्रबलता के कारण आपने संपूर्ण रूप से स्वयं को उसके प्रति समर्पित कर दिया, और ये अनुचित था देवी। आपके प्रेम से शंखचूर को जो शक्ति प्राप्त हुई, उसने उस शक्ति से समस्त संसार में विध्वंस मचा दी। अंधा प्रेम विनाश का कारण बनता है देवी, और यही हुआ। मेरे लिए ये एक और से है, तुलसी का प्रेम मुझे मिलता रहेगा और मुझे उससे शक्ति। शंखचूर की विनाश लीला का अंत करने के लिए मुझे आपके और शंखचूर के मध्य में आना ही पड़ा। शंखचूर का अंत हुआ, और उस कारण से मुझसे कुपित होकर आपने मुझे श्राप दे दिया। मैं तुलसी ये श्राप देती हूँ, कृष्ण सदा के लिए पाषाण बन जाएगा। आप तब भी समझ नहीं पाए कि इस संसार की रक्षा हेतु शंखचूर का अंत करना कितना अधिक अनिवार्य था। इस प्रकार आपके जीवन में आने का कारण केवल एक था देवी, आपको सत्य से अवगत करवाना। अब सत्य आपके समक्ष, आप इसे स्वीकारना चाहती हैं या ठुकराना चाहती हैं, यह आप पर निर्भर करता है। ये सत्य है, मुझे स्वीकार करना होगा, क्योंकि मेरे समक्ष पुनर्जन्म की स्मृतियां आ रही है। किंतु आप तो बांके बिहारी है, जगत के पालन करता। यदि आप चाहते तो आप मेरे श्राप को अस्वीकार कर सकते थे। आपने मेरे श्राप को ले क्यों लिया? आपने मुझे इतना अधिक प्रेम दिया है, उस प्रेम के साथ उस क्रोध को स्वीकार करना भी मेरा कर्तव्य है देवी।
और वैसे भी हर एक को उसके कर्म का फल मिलता है, मुझे भी मिलना था। इस संसार की रक्षा करने के लिए, शमशूर का अंत करने के लिए मुझे जो आपके साथ करना पड़ा, उसका प्रायश्चित भी तो मुझे करना था। त्रुटि आपकी नहीं, मेरी है। मेरे ही कारण इतना विनाश हुआ, मेरे ही कारण शंखचूड़ की मृत्यु हुई। यदि मैं अपने पति को रोक लेती तो उनकी ऐसे मृत्यु नहीं होती, आपको ये श्राप भोगना ना पड़ता और राधा को आपसे विरह का इतना दुख सहना ना पड़ता। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैं आपसे और राधा से क्षमा मांगना चाहती हूँ। कहाँ है राधा? राधा का हरण हो चुका है देवी। दंतवक्र नामक एक असुर ने राधा का हरण कर लिया। किंतु आप यहाँ क्यों खड़े हैं? जाके राधा की रक्षा कीजिए। अवश्य करना चाहता, किंतु बाकी बिहारी के इस रूप में मैं उसकी रक्षा करने में असमर्थ हूँ देवी। उसकी रक्षा मैं तभी कर पाऊंगा जब कृष्ण के रूप में पुनः लौट आऊंगा।